नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज है 16 नवंबर, शाम देश की ताजा बड़ी खबरें आपके लिए लेकर हाजिर हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले डालते हैं सिर के ऊपर। गुजरात चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन समेत कई नेता करेंगे प्रचार। उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त निकले 8,500 मदरसे। योगी सरकार ने किया बिल्डोजर कार्रवाई करने का ऐलान। हिमाचल प्रदेश के धर्मपुर मंडी में ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लगाया तंबू। 8 दिसंबर तक 24 घंटे देंगे पहरा, भाजपा की उड़ी नींदें। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका। कमलनाथ का बड़ा बयान, कहा चुनाव से पहले ही बीजेपी के दर्जनों विधायक हमारे हैं संपर्क में, जल्द कांग्रेस में होंगे शामिल। हिमाचल प्रदेश में अपनी हार को देखते हुए बौखलाई बीजेपी। कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने की अपील करने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई करने की बीजेपी ने की मांग। ज्ञान वापी मस्जिद में मिले शिवलिंग की पूजा करने की याचिका पर 7 नवंबर को ऐतिहासिक फैसला सुनाएगा वाराणसी कोर्ट। हिंदू संगठनों को लग सकता है झटका। गुजरात में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के नेताओं ने असदुद्दीन ओवैसी से की बड़ी मांग। कहा सभी मुस्लिम बहुल सीटों पर उम्मीदवार ना उतारे ओवैसी, नहीं तो हार सकती है एआईएमआईएम पार्टी। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले हैं। वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ पहली फटी कमेंट कल के शाम गुजरात चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट। सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कई दिग्गज नेता करेंगे प्रचार। 64 पदें। कांग्रेस ने गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, जिसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हैं। पार्टी के इन स्टार प्रचारकों की सूची में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह, कमलनाथ सिंह, सचिन पायलट, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जगदीश ठाकुर, प्रदेश प्रभारी रघु शर्मा का नाम भी शामिल है। इसके अलावा कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाड़ी भी गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे। जो बड़ी अपडेट के साथ उत्तर प्रदेश में फर्जी निकले 8,500 मदरसे। सबसे ज्यादा मुरादाबाद में बड़ी कार्रवाई की तैयारी में योगी सरकार। 64 पदें। उत्तर प्रदेश में अब योगी सरकार बिना मान्यता प्राप्त मदरसों पर कार्रवाई करनी जारी है। योगी सरकार द्वारा कराए गए 2 महीनों के सर्वेक्षण के बाद जानकारी निकलकर सामने आई है कि प्रदेश में लगभग 8,500 मदरसे राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त किए बिना ही काम कर रहे हैं। ऐसे में योगी सरकार अब ऐसे फर्जी मदरसों पर बड़ी कार्रवाई करेगी। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन इफ्तिकार अहमद जावेद का कहना है कि सर्वे के पीछे कोई साजिश नहीं है। मदरसा सर्वे को अधिकांश लोगों ने सहयोग किया है। योगी सरकार मदरसों का विश्वास जीतने में कामयाब रही है। सर्वे का उद्देश्य मदरसों में शिक्षा के स्तर को बढ़ाना है, लेकिन इसी बीच उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा मदरसे फर्जी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में निकले हैं। मुरादाबाद में 550 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त पाए गए हैं। वहीं सिद्धार्थनगर में 525, बहराइच में 500 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त पाए गए हैं। इसीलिए अब योगी सरकार बड़ी कार्रवाई 8,500 मदरसों पर कर सकती है। या तो योगी सरकार इन मदरसों को बंद करेगी या मदरसों पर बिल्डोजर चलवाएगी। तैयारी योगी सरकार ने पूरी कर ली है। इसी के साथ भाजपा को लगा बड़ा झटका। हिमाचल प्रदेश के धर्मपुर मंडी में ईवीएम में चोरी की आशंका को देखते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लगाया तंबू। 24 घंटे देंगे पहरा, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। 64 पदें। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है, लेकिन इसी बीच अब बड़ी अपडेट निकल के सामने। हिमाचल प्रदेश के धर्मपुर में ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए कांग्रेसी स्ट्रांग रूम के बाहर 8 दिसंबर तक 24 घंटे पहरा देंगे। इसके लिए कांग्रेसियों ने मंगलवार शाम को तंबू लगा दिया है। सहायक निर्वाचन अधिकारी करतार चंद ने कहा कि अगर कोई और दल अपना पहरा लगाना चाहता है तो वह भी लगा सकता है। स्ट्रांग रूम के अंदर किसी को जाने की अनुमति नहीं है। सभी बाहर रहकर अपना पहरा दे सकते हैं। बाहर LED की व्यवस्था की गई है, जिसमें स्ट्रांग रूम में रखी ईवीएम की सुरक्षा भी सीसीटीवी के माध्यम से देखी जा सके। दरअसल आपको बता दें, कांग्रेस प्रत्याशी चंद्रशेखर ने कहा कि पार्टी पदाधिकारियों की सलाह पर यह निर्णय लिया गया है, क्योंकि हमें आशंका है कि बीजेपी यहां पर ईवीएम में धांधलेबाजी करा सकती है। इसलिए हम अब 8 दिसंबर तक 24 घंटे यहां पर तंबू लगा के ईवीएम पर पहरा देंगे। जो बड़ी अपडेट है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले मोदी को लग सकता है बड़ा झटका। कमलनाथ का बड़ा दावा, कहा चुनाव से पहले ही कांग्रेस के संपर्क में है बीजेपी के सैकड़ों विधायक। 64 पदें। विधानसभा इलेक्शन मोड की तरफ बढ़ते जा रहे मध्य प्रदेश की
सियासत का पारा भी बढ़ता जा रहा है। बीजेपी कांग्रेस के नेता लगातार बयानबाजी करती छोड़ रहे हैं। अपने गृह नगर छिंदवाड़ा पहुंचे पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक बार फिर से सियासी खलबली मचाने की कोशिश की है और उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि बीजेपी के ऐसे विधायक और नेता जिनको विधानसभा चुनाव में टिकट कटने का अंदेशा है वो उनके संपर्क में हैं, लेकिन पहली प्राथमिक कांग्रेस संगठन के लिए ही होगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी के सैकड़ों नेता और कार्यकर्ता हमारे संपर्क में हैं और वो जल्द बीजेपी से इस्तीफा देकर कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। दरअसल आपको बता दें 2023 में मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, जिससे भाजपा को बड़ा झटका जल्द कांग्रेस पार्टी दे सकती है और सैकड़ों विधायक कांग्रेस पार्टी में शामिल बीजेपी के हो सकते हैं, क्योंकि ये वही सरकार है जिसने पैसे लेकर कांग्रेस की मध्य प्रदेश में सरकार गिराई थी और बीजेपी यहाँ पर अपनी सरकार बनाने में कामयाब हुई थी। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत देखते हुए बौखलाई बीजेपी। कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने की अपील करने वाले 5 कर्मियों पर हो सकती है बड़ी कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की एक तरफा जीत नजर सामने आ रही है, जिसके बाद भाजपा में खलबली मच गई है। अब इसी बीच बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने की अपील करने वाले 5 कर्मियों पर कार्रवाई होगी। इन कर्मचारियों ने इस मामले में उच्च अधिकारियों के पास नोटिस का जो जवाब दिया है वह असंतोषजनक पाया गया है। इसके बारे में निर्वाचन आयोग को भी अवगत कराया गया है। संबंधित विभाग अब इन कर्मचारियों के खिलाफ सरकारी सेवा नियमों के अनुसार कार्रवाई करेगा। उल्लेखनीय है कि विधानसभा चुनाव के मतदान से कुछ दिन पहले इन कर्मचारियों ने सोशल मीडिया में पोस्ट डालकर पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने की अपील की थी। इस अपील को कई कर्मचारियों ने आगे सोशल मीडिया पर अन्य मंत्रियों को भेजा था। भाजपा ने चुनाव आयोग के पास लिखित शिकायत कर कहा था कि इन सरकारी कर्मचारियों ने कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने की अपील करके चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है। इस कारण से इन कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का मामला चुनाव आयोग ने उठाया है। लेकिन अब बड़ी अपडेट निकल के सामने बुरी तरीके से बीजेपी कांग्रेस की जीत हुई हिमाचल प्रदेश में देखते हुए बौख लगाई और अब इन कार्यकर्ताओं पर अपील करने की कर्मचारियों पर बीजेपी ने अपील की है। इसी के साथ राहुल गांधी ने मोदी और आरएसएस पर फिर साधा निशाना। अग्निपथ योजना, नोटबंदी और जीएसटी को लेकर कही बड़ी बात। 64 पदें कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के हिंगोली पहुंचे, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा और कहा कि सशक्त बलों के लिए अग्निपथ भर्ती योजना, नोटबंदी और वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी नीतियों का उद्देश्य देश के लोगों में डर पैदा करने का रहा है। राहुल गांधी दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी मेड इन चाइना उत्पाद चाहते हैं, क्योंकि इससे देश के 2-3 अरबपतियों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, भय, हिंसा और नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे नोटबंदी हो, अग्निवीर, जीएसटी, उनकी सभी नीतियां लोगों में भय पैदा करने वाली रही हैं। जो डर जाता है उसके दिल में नफरत होती है, जो समाज को विभाजित करने की ओर ले जाता है, फिर कहता है कि वे देशभक्त हैं। राहुल गांधी ने आरएसएस पर निशाना साधते आरोप लगाया कि किसानों का कर्ज माफ नहीं करना देशभक्ति है, गलत जीएसटी लागू करना देशभक्ति, देश में नफरत फैलाना देशभक्ति है, कृषि कानून लाना देशभक्ति है, बेरोजगारी देशभक्ति है और महंगाई देशभक्ति है। ये भारत की देशभक्ति नहीं है, ये आरएसएस की देशभक्ति है। इससे पहले दिन में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला बोला था। इसी के साथ गुजरात में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के स्थानीय नेताओं ने दिया बड़ा बयान। कहा सभी मुस्लिम बहुल इलाकों की सीटों पर चुनाव न लड़े एआईएमआईएम पार्टी। 64 पदें गुजरात विधानसभा चुनाव की सभी 182 सीटों पर आगामी 1 और 5 दिसंबर को 2 चरणों में मतदान होना है। सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। वहीं ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को मुस्लिम बहुल इलाकों में पार्टी कमजोर होने का डर सता रहा है। दरअसल ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के नेताओं ने पार्टी के राज्य और राष्ट्रीय नेतृत्व से राज्य की सभी मुस्लिम बहुल सीटों पर चुनाव नहीं लड़ने का आग्रह किया है। पार्टी के नेताओं का मानना है कि एआईएमआईएम कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में कमजोर है। यदि पार्टी उन्हीं सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी तो पार्टी के हारने की संभावना बढ़ जाएगी, इससे अन्य दलों को इसका फायदा होगा। इसलिए पार्टी हित में एआईएमआईएम को सीमित सीटों पर ध्यान देना चाहिए। एआईएमआईएम के नेता और गोदा नगर पालिका के पार्षद फैसल सुजैल ने पार्टी के राज्य प्रमुख को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने अनुरोध किया कि गोधरा नगर सीट से पार्टी के उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में न उतारा जाए। पार्षद ने आगे कहा कि गोदा नगर में पार्टी के सदस्यों का मानना है कि जीतने के
नगर में जीतने के मौके कम हैं और एक उम्मीदवार को मैदान में उतारने से राजनीतिक विरोधियों को मदद मिल सकती है। जो बड़ी अपडेट है। इसी के साथ पढ़ के मन कैलकुलेशन ज्ञान वापी मस्जिद में शिवलिंग की पूजा वाली याचिका पर 17 नवंबर को आएगा कोर्ट का फैसला। ज्ञान वापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी परिसर में वीडियोग्राफी सर्वे के दौरान मिले कथित शिवलिंग की पूजा अर्चना की अनुमति देने और परिसर में मुसलमानों के प्रवेश पर पाबंदी लगाने के आदेश का आग्रह करने वाली याचिका की सुनवाई करने या नहीं करने पर वाराणसी की फास्ट ट्रैक अदालत अब 17 नवंबर को अपना फैसला सुनाएगी। जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता सुलभ प्रकाश ने बताया कि वाराणसी की फास्ट ट्रैक अदालत में सिविल जज महेश पांडे ने फैसला सुनाने के लिए 17 नवंबर की तारीख मुकर्रर की है। दरअसल आपको बता दें, हिंदू पक्ष ने दावा करते हुए कहा कि शिवलिंग जो मिली है वो मंदिर है, इसलिए वहां पर पूजा करने की अनुमति दी जाए और परिसर में मुसलमानों के प्रवेश पर पाबंदी लगाई जाए। अब देखते हैं